वॉरेन बफेट के टीचर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें 2 रूल्स सिखाए थे वेल्थ क्रिएशन के लिए। सबसे पहला रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे से पैसा कमाना या बनाना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें। अब आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड स्किमिंग क्या होता है, और अगर मान लीजिए भगवान ना करे बट आपके साथ ऐसा हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और कितनी जल्दी करना चाहिए। तो सबसे पहले एटीएम कार्ड स्किमिंग होता क्या है। ये एक तरह का कार्ड फ्रॉड है जिसमें एटीएम मशीन की मदद से आपके डेबिट कार्ड का एक हमशक्ल डेबिट कार्ड बनाया जाता है और उसको यूज़ करके आपके अकाउंट से पैसे बाहर निकाले जाते हैं। अब ये एटीएम कार्ड स्किमिंग होता कैसे है, ये कैसे काम करता है, कैसे लोग आपका कार्ड का डिटेल्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए स्किमर डिवाइसेस आती हैं और जो ऐसी बनी होती है उनकी बनावट ऐसी है कि आपको लगेगा कि वो एटीएम मशीन का ही पार्ट है। और इसमें अमूमन 2 तरह के स्किमर डिवाइसेस यूज़ होते हैं। जो एटीएम का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है, पहला वो जिसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो एक स्किमर डिवाइसेस ऐसा आता है जो बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखेगा कि उसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करें, और जब आप उसमें अपना कार्ड इंसर्ट कर देते हैं तो उससे में से सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किमर डिवाइसेस की मदद से इन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाता है। और दूसरा तरीका होता है आपका पिन नंबर जानने के लिए, जिसके लिए या तो ये फॉल्स एक कीपैड लगा देते हैं ओरिजिनल कीपैड पे, जब आप अपना पिन नंबर उस पर प्रेस कीजिएगा तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर ये कैमरा लगा देते हैं छोटा सा जिसको कई बार तो पेंट भी कर देते हैं कि एटीएम मशीन ही के कलर का, ताकि आपको लगे कि उसी का पार्ट है। या कई बार ये बैंक का जो ओरिजिनल कैमरा होता है उनको उसको भी हैक करके निकाल लेते हैं। सो इनके डिफरेंट एमओज हैं कि वो कैसे क्या काम करते हैं, बट बेसिकली यही 2 तरह के स्किमिंग डिवाइसेस ये लोग यूज़ करते हैं। सो पहला ऑफकोर्स आपको चेक कैसे करिएगा, तो जब आप किसी एटीएम मशीन को यूज़ करने के लिए किसी एटीएम में जाते हैं तो एक बार थोड़ा सा मशीन पे ध्यान दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको और अवेयर और विजिलेंट होने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि जो कार्ड स्लॉट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा उभरा हुआ है, तो एक बार और गौर से उसको देखो। अगर डाउट है तो उस एटीएम मशीन को यूज़ ही मत करो। दूसरा, कीपैड को भी थोड़ा सा उठा के देखो कि कहीं वो निकल तो नहीं जा रहा, कोई गम का रेसिड्यू तो नहीं है। गम का रेसिड्यू मतलब समझे, अगर किसी ने उसको उसके ऊपर चिपकाया है तो किसी चीज़ से डाल के चिपकाया होगा ना, ऐसे लगा करके, मैग्नेटिकली तो अटैच है नहीं। तो एक बार चेक करो कि कोई गम रेसिड्यू तो नहीं दिख रहा। अगर थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगता है तो आप तुरंत अपने ब्रांच को जाकर के इन्फॉर्म कीजिए कि उस एटीएम मशीन में इस तरह की कोई बात है। अमूमन बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे होते हैं, आप उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि जाकर के ब्रांच को इन्फॉर्म करो। डो नॉट रिलाई कि जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो जाकर के इन्फॉर्म करेगा। अमूमन ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आपको थर्ड पार्टी वेंडर्स के होते हैं, इनसे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जाकर के इस तरह के कंप्लेंट्स करेंगे। तो अब मान लीजिए अगर आपके केस में आपका इस कार्ड का एक डुप्लीकेट बन ही गया है और आपके पैसे जो हैं वो बाहर निकल गए हैं, तो उस केस में क्या करना है। अगर 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट से पैसे निकल गए और उसके 3 दिन के अंदर आप जो है अपने बैंक को कंप्लेन करके इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपको आपके पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। यही एक डिफरेंस है मेजर जो यूपीआई फ्रॉड से इसको अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो पैसे आपके आराम से बिना पुलिस के पास गए हुए आपको रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पे आपको आरबीआई ने ये भी गाइडलाइन दी है कि मान लीजिए आप ये फ्रॉड नोटिस करते हैं 3 दिन के बाद, लेकिन 7 दिन से पहले, तो आपका जो टोटल लॉस है वो कैप हो जाता है 25,000 तक, यानी बैंक उससे ज़्यादा आपको पीनलाइज नहीं कर सकता। अब इस पे आप लॉजिक ये कर सकते हैं आर्ग्यू कि ये 25,000 क्यों हैं, क्यों नहीं है। ये 25,000 इसलिए है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल अपने पैसों के लिए, हमें कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना है कि हमारे पैसों का क्या हो रहा है। तो अपने पैसे और इन सब चीज़ों पे नज़र रखने की हमारी अगर डीले हमारी तरफ से है कि हमने 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, तो आरबीआई कहता है कि बैंक आपको पीनलाइज कर सकता है। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 25,000 की है। हो सकता है बैंक आपको उससे कम पीनलाइज करे, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 की है।
लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो क्या? वेल उस केस में बैंक्स के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो आपको कितना पीनलाइज कर सकता है। इसमें कोई एक अपर कैप या कोई लोअर कैप टाइप का कुछ नहीं है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगी कि आप जो हैं मोबाइल अलर्ट्स के लिए, एसएमएसेस के लिए सब्सक्राइब करें। अपने बैंक को अपने अकाउंट मोबाइल से लिंक करो। एसएमएसेस आने चाहिए कि आपके पैसे डेबिट हो रहे हैं। आदत डालो कि बीच बीच में अपने अकाउंट में लॉगिन करके एक बार देखो कि पैसे जो हैं वो निकल तो नहीं गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको तुरंत कुछ कैश की ज़रूरत नहीं है तो क्यों अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखने का है। 7 दिन का भी फिक्स डिपॉजिट होता है। आप अपने पैसे जो है 7 दिन के फिक्स डिपॉजिट में रख दो, 14 दिन के फिक्स डिपॉजिट में रख दो। मिनिमम बैलेंस छोड़ करके जो लोग अपने अकाउंट में लाखों लाख रुपए रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, कई बार मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपना इंटरेस्ट क्यों गंवा रहे हो। ये तो आप अननेसेसरी वेल्थ लूज भी कर रहे हो। बाकी सब छोड़ो, या तो बैंक ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आई मीन टेक्निकली आप खुद ही अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक भी नहीं, आप अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सो अपने मेन अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस है तो उसको छोड़ के कुछ मत रखो। जो भी पैसे हैं वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। सारे फिक्स डिपॉजिट 10 साल के नहीं होते, 5 साल के नहीं होते, साल भर का नहीं होता, 7-7 दिन के भी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में रखो, जो भी हो जाए। सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा ही पैसे आते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका पैसा भी पैसा कमाएगा, दूसरा आप इस तरह के एटीएम कार्ड स्किमिंग से और यूपीआई फ्रॉड, दोनों से, माइंड यू, आप यूपीआई फ्रॉड से भी बहुत हद तक मेजर नुकसान से बच जाओगे अगर आप अपने एक ये आदत अपनी हैबिट में शामिल कर लो कि मैं जो हूँ एक्सेप्ट फॉर जो मेरा मिनिमम बैलेंस है या जो इमरजेंसी फंड है उसको छोड़ करके बाकी सारे पैसे जो है एफडीज़ में रखूँगा। शॉर्ट टर्म ज़रूरत पड़ेगी पैसे, वो फिर से पैसे आ जाएंगे, फिर से पैसे एफडी कर दूंगा, फिर आ जाएंगे, फिर पैसे एफडी कर दूंगा। अकाउंट में पैसे नहीं रखोगे एज इन तुरंत निकालने वाले एटीएम कार्ड से जो विड्रॉ ना हो जाए, तो आपके पैसे बचे रहेंगे और आप इतनी आसानी से अपना वेल्थ क्रिएट, सेव, प्रोटेक्ट सब कर सकोगे। सो आज ये एक छोटा सा वीडियो था कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म किया तो बैंक आपको कॉम्पनसेट कर देगा। आपका ये फ्रॉड जो है आपके साथ कुछ अगर गलती से हो भी गया तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर डीले आपकी तरफ से हुआ और आपने 3 दिन के बाद इन्फॉर्म किया बैंक को, तो आपको मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 25,000 है अगर 7 दिन के से पहले कर लिया, और अगर 7 दिन के बाद किया तो ये बैंक का डिस्क्रेशन होता है। सो डू कीप इन माइंड कि आपको जैसे ही इस फ्रॉड का पता चले आप तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करो एंड टेक द नेसेसरी स्टेप। और अगर कोई इसमें आपको रेजोल्यूशन में कोई वो है, आप उससे अग्रीव्ड हैं, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।